हेलो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे सेल बायोलॉजी। इसका बहुत ही अच्छा वेटेज है नीट एग्ज़ाम में। हर साल 4 से 5 क्वेश्चंस आते हैं और कभी कभी 6 क्वेश्चंस तक आ जाते हैं। अपन इसको फ्लो चार्ट्स के फॉर्म में पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं। सेल की डेफिनेशन अपन क्या बोलेंगे? सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो सेल जो होता है वो सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फंडामेंटल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है। सेल जो होता है लाइफ की बेसिक यूनिट भी होता है। सबसे पहले जो लाइफ सेल को सीन और डिस्क्राइब किया था उन साइंटिस्ट का नाम था एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक। ये साइंटिस्ट ने सबसे पहले क्या किया था? लाइफ सेल को सीन किया था और उसको डिस्क्राइब किया था। फिर आते हैं सेकेंड साइंटिस्ट जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था। ये इंपॉर्टेंट है, नीट में आ सकता है कि रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी। फिर अपन पढ़ेंगे दो ऑर्गेनिजम्स के बारे में, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो यूनिसेलुलर से अपन क्या समझते हैं? जो कि सिंगल सेल से बने हुए हैं, नाम से ही पता चला यूनि। और मल्टी सेलुलर जो कि मल्टीपल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म है, उसको अपन बोलेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की अगर अपन बात करें तो ये कैपेबल होते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस के लिए और एसेंशियल लाइफ फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए। फिर अपन आते हैं सेल थ्योरी पे। सेल थ्योरी जो थी उसको दो साइंटिस्ट स्लीडन और स्वान, जो कि बॉटनिस्ट और जूलॉजिस्ट थे रिस्पेक्टिवली, उन्होंने फॉर्मुलेट की थी। पर ये दोनों ये नहीं बता पाए थे कि जो सेल्स होते हैं वो फॉर्म कैसे होते हैं। तो इस चीज़ को बताने के लिए तीसरे साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम था रोडोल्फ वर्चाओ। रोडोल्फ वर्चाओ ने क्या किया था? उन्होंने प्रपोज किया था ओमने सेलुला ई सेलुला, जिसका मतलब क्या होता है कि जो सेल्स होते हैं वो अपने प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। और इन्होंने क्या किया था? इसको मॉडिफाई किया था और एक सेल थ्योरी को फाइनल शेप दिया था। सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल एंड देयर प्रोडक्ट्स। तो सेल थ्योरी बोलती है कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं सारे वो सेल और उसके प्रोडक्ट से मिलकर ही बनते हैं। और सेकेंड स्टेटमेंट है सेल थ्योरी का कि ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो सेल्स होते हैं वो सभी प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे क्या? नेक्स्ट आता है सेल। सेल के ऑर्गेनल्स हो गए, न्यूक्लियस हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया। तो न्यूक्लियस अगर अपना जो सेल का मेम्ब्रेन अगर बाउंड है उस पर, तो उसको अपन बोलेंगे यूकैरियोटिक सेल। और अगर सेल के न्यूक्लियस में मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उसको अपन बोलेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। ऑर्गेनल्स जो होते हैं मेम्ब्रेन बाउंड और मेम्ब्रेन लेस दोनों तरह के होते हैं। तो अगर ऑर्गेनल अपने मेम्ब्रेन बाउंड है तो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं और यूकैरियोट्स में पाए जाते हैं। वहीं पे मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो अपने यूकैरियोट्स में भी होते हैं और प्रोकैरियोट्स में भी होते हैं। यूकैरियोट्स में अगर अपन एग्जांपल देखेंगे तो क्या होगा कि अपने जो राइबोसोम्स होते हैं ये मेम्ब्रेनलेस ऑर्गेनल्स हैं जो कि हर तरह के सेल में पाए जाते हैं, चाहे वो यूकैरियोटिक सेल की अपन बात करें या फिर प्रोकैरियोटिक सेल की अपन बात करें। फिर अपन स्पेशल पॉइंट पढ़ते हैं कि एनिमल सेल्स जो होते हैं वो कंटेन राइबोसोम्स एंड सेंट्रोसोम, बोथ आर मेम्ब्रेनलेस। एनिमल सेल्स में दो तरह के ऑर्गेनल्स होते हैं, दो ऑर्गेनल्स जो कि मेम्ब्रेनलेस होते हैं। कौन से हैं वो? राइबोसोम और सेंट्रोसोम। फिर अपन आते हैं नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं उनमें सेल एनवेलप पाई जाती है। सेल एनवेलप एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है जो कि तीन तरह के स्ट्रक्चर से मिलकर बना हुआ है। सबसे आउटर मोस्ट होता है ग्लाइकोकैलिक्स, जो कि डिफर करता है कंपोजिशन और थिकनेस में। ग्लाइकोकैलिक्स के अंदर आता है सेल वॉल, जो कि माइकोप्लाज्म एक एक्सेप्शन है कि माइकोप्लाज्म एक ऐसा प्रोकैरियोटिक है जिसमें कि सेल वॉल एब्सेंट होती है। और इनर मोस्ट स्ट्रक्चर जो होता है सेल एनवेलप का वो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है वो इनवर्ट फोल्डिंग करके बनाता है मेसोसोम। इसके बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारे फंक्शंस में रोल प्ले करता है। ये तीन फॉर्म में प्रेजेंट होता है, पहला वेसाइकल, दूसरा ट्यूब्यूल और तीसरा लेमिले। तो इन तीन फॉर्म में मेसोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं सेल में। मेसोसोम जो होता है बहुत सारे फंक्शंस में हेल्प करता है। कौन कौन से फंक्शन है? पहला हो गया सेल वॉल फॉर्मेशन, सेकेंड डीएनए रेप्लिकेशन, थर्ड रेस्पायरेशन, फोर्थ सिक्रेशन और फिफ्थ सरफेस एरिया बढ़ाता है। सरफेस एरिया तो बढ़ाएगा क्योंकि प्लेन सरफेस से इनवर्ट फोल्डेड हो रहे हैं तो सरफेस एरिया तो बढ़ेगी। फिर अपन पढ़ेंगे ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है। ग्लाइकोकैलिक्स जो होती है अपन ने पढ़ा कंपोजिशन और थिकनेस इसकी डिफर करती है। तो अगर ये लूज शीट के फॉर्म में प्रेजेंट है ग्लाइकोकैलिक्स तो इसको अपन बोलेंगे स्लाइम लेयर, और अगर ये थिक टफ फॉर्म में प्रेजेंट है तो इसको अपन कैप्सूल बोल देंगे। अपन प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर अपन एग्जांपल की बात करें कि कौन प्रोकैरियोटिक सेल्स को रिप्रेजेंट करता है तो बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिनको अपन शॉर्ट फॉर्म में PPLO बोलते हैं, और माइकोप्लाज्मा
जो कि शॉर्टेस्ट स्मॉलेस्ट सेल होते हैं, सॉरी। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स जो होते हैं वो मोटाइल या फिर नॉन मोटाइल दोनों तरह के होते हैं। अगर ये मोटाइल हैं तो इनकी मोटिलिटी के पीछे कोई स्ट्रक्चर रिस्पॉन्सिबल होता है जिसको अपन बोलते हैं फ्लैजिला। फ्लैजिला जो होता है प्रोकैरियोटिक सेल्स को मोटिलिटी प्रोवाइड करते हैं। फ्लैजिला के 3 पार्ट होते हैं, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी। तो फिलामेंट पार्ट जो होता है हमारा फ्लैजिला का वो लॉन्गेस्ट पार्ट होता है। फिर अपन आते हैं आगे, बैक्टीरिया के 4 जो अपने शेप्स होते हैं। तो बैक्टीरिया 4 शेप होते हैं, इसके 4 फॉर्म्स में बेसिकली पाई जाती है बैक्टीरिया हमारी। पहला है बेसिलस जो कि रॉड शेप में होता है, आप देख सकते हैं। सेकंड है अपना कोकस, मतलब स्फेरिकल शेप्ड, ये स्फीयर के फॉर्म में। थर्ड है अपना विब्रियो, विब्रियो मतलब कॉमा शेप्ड। और फोर्थ है अपना स्पायरलम जो कि स्पायरल शेप में होता है, आप ये देख सकते हैं यहाँ पे बना हुआ पेज में। फिर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स में बैक्टीरिया के बारे में, तो इस पर क्या होता है कि नो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जेनेटिक मटेरियल इज नेक्ड सिंस नो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज प्रेजेंट। तो अपन इसमें देख सकते हैं कि जो हमारे बैक्टीरिया की सेल होती है उस पर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है और जेनेटिक मटेरियल उसका नेकेड होता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है वो एब्सेंट होती है। फिर अपन आगे पढ़ेंगे प्लाज्मिड के बारे में। प्लाज्मिड जो होता है वो एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए आउटसाइड जीनोमिक डीएनए प्रेजेंट होता है। तो प्लाज्मिड क्या है कि जो हमारा बैक्टीरियल सेल का जीनोमिक डीएनए होता है उसके बाहर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोमल स्मॉल सर्कुलर डीएनए होता है, उसको अपन प्लाज्मिड बोलते हैं। प्लाज्मिड का जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है, इसको अपन आगे डिटेल में पढ़ेंगे आगे चैप्टर्स में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो ये क्या करता है, ये जो अपनी बैक्टीरियल सेल होती है उसको एंटीबायोटिक के अगेंस्ट रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप ध्यान रखिएगा। सेल वॉल प्रोवाइड सेफ एंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट फ्रॉम डैमेज। तो सेल वॉल का अगर अपन फंक्शन की बात करें तो सेल वॉल क्या करती है, सेल को सेफ प्रोवाइड करती है, स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चरल सपोर्ट देती है और डैमेज या फिर किसी तरह से कोलैप्स होने से बचाती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है। फिर अपन पढ़ेंगे पिलाई और फिम्ब्रे के बारे में। पिलाई और फिम्ब्रे क्या होते हैं, सरफेस अपेंडेजेस ही होते हैं, ये सरफेस स्ट्रक्चर इनको अपन बोलते हैं और इनका मोटिलिटी में कोई रोल नहीं होता है। ये जो होती हैं मोटिलिटी में कोई रोल प्ले नहीं करते हमारे पिलाई और फिम्ब्रे। इनका मेन फंक्शन क्या होता है, ये अटैचमेंट में काम करते हैं। जैसे कि अगर कोई बैक्टीरिया है तो उसकी कॉलोनी जहाँ पे है वहाँ पे मासेस में अरेंज होने के, टिश्यू में अरेंज अटैच होने के लिए ये हेल्प करते हैं, या फिर कॉलोनी फॉर्म में ये हेल्प करते हैं, होस्ट में अटैचमेंट में हेल्प करते हैं हमारे पिलाई और फिम्ब्रे। फिर अपन पढ़ेंगे राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स जो होते हैं वो 70S टाइप के राइबोसोम्स हमारे पाए जाते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स में। 70S में S का मतलब क्या है, सेडवार कोफिशिएंट, जो कि 2 यूनिट से बना हुआ है, 50S और 30S। राइबोसोम होते क्या हैं, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं। राइबोसोम्स में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। सेवरल राइबोसोम्स अटैच्ड टू अ सिंगल mRNA, इनको अपन बोलेंगे पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम। तो जब बहुत सारे राइबोसोम सिंगल mRNA में चेन के फॉर्म में अरेंज हो जाते हैं तो इनको अपन बोलते हैं पॉलीसोम या फिर पॉलीराइबोसोम्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स में इंक्लूजन बॉडीज भी पाई जाती हैं। इंक्लूजन बॉडीज क्या होती हैं, ये साइट फॉर स्टोरेज ऑफ रिजर्व मटेरियल और फॉर्म ऑफ स्टोरेज बॉडी इन द साइटोप्लाज्म। ये क्या होती है, इंक्लूजन बॉडीज जो होती हैं, जो स्टोरेज फॉर्म होता है, रिजर्व मटेरियल होता है, वो स्टोर होता है साइटोप्लाज्म में, हमारे जो बैक्टीरियाज के प्रोकैरियोट्स के साइटोप्लाज्म में, जो फ्रीली फ्लोट करता है। ये मेम्ब्रेन लेस होती हैं। इसके एग्जांपल्स क्या हो गए, फॉस्फेट ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन एंड साइनोफाइजियन ग्रेन्यूल्स। इसमें अपन देखेंगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनसीईआरटी में दिया हुआ, गैस वैक्यूल्स आर फाउंड इन ब्लू ग्रीन एंड पर्पल एंड ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो अपना जो गैस वैक्यूल्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, ब्लू ग्रीन में पाए जाते हैं, पर्पल और ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे गैस यूकैरियोटिक सेल्स, उसको अपन अगले वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।